Hello students. Today we start history fifth chapter rulers and buildings कि कौन कौन से रूलर्स ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए, उनका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या था, स्थापत्य कला का स्टाइल क्या था, मतलब बिल्डिंग बनाने का क्या स्टाइल था, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The establishment of Delhi Sultanate towards the beginning of 13th century marked a new phase in the cultural development of India. जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उसके साथ ही एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति की भी स्थापना हुई या शुरुआत हो गई इंडिया में. द तुर्क्स कौन थे? हमने पढ़ा था पहले भी, गजनी और गोरी जो आए थे वो तर्किश थे. तो द तुर्क्स ब्रॉट अरब एंड पर्शियन कल्चर विद देम विच इंटरमिंगलेड विद द लोकल इंडियन ट्रेडिशन. तुर्क्स अपने साथ क्या लाए थे? अरब और पर्शियन कल्चर लेके आए थे और वो हमारे लोकल इंडियन कल्चर के साथ में इंटरमिंगलेड हो गए थे, मतलब मिल गए थे. दिस कल्चर सिंथेसिस फर्दर इंक्रीज विद द कमिंग ऑफ द मुगल्स. ये जो मिक्सिंग है, सिंथेसिस मतलब मिलना, इन कल्चर का आपस में जो मिलने का मिलने था, जैसे कि अरब और पर्शियन का लोकल ट्रेडिशन के साथ मिलना था, वो मुगल्स के आते आते और ज़्यादा बढ़ गया था. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर ट्रेडिशंस वॉज सीन इन द मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, लिटरेचर एंड म्यूजिक ऑफ मेडिवल इंडिया. और ये जो इंटरमिंगलिंग था, ये जो मिक्सिंग थी कल्चर और ट्रेडिशन में, संस्कृति के परंपराओं में, वो हमें मॉन्यूमेंट्स में, पेंटिंग्स में, लिटरेचर में, म्यूजिक में देखने को मिलती है. Thus the interaction of the Turks with the Indians resulted in the development of new and rich culture. और जैसे जैसे तुर्क्स का इंडियन कल्चर के साथ मिक्सिंग हुआ, एक नया कल्चर, एक अच्छा और समृद्ध कल्चर उभर कर आने लगा. दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान्स, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें अलग अलग डायनेस्टीज आती, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. इन सब का जो टाइम पीरियड था वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है. और इन लोगों ने जो आर्किटेक्चर किया था, या फिर यूँ कहें कि इन लोगों ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द 13th century marked a new phase in architecture of India. One of the first requirement of the new ruler were house to live in and places to वर्शिप. जब नए रूलर्स आए तो उनकी पहली ज़रूरत क्या थी? हाउस की ज़रूरत थी रहने के लिए, और वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत थी. द फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ड बाय देम वॉज अ क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली. तो दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने जो सबसे पहली बिल्डिंग बनाई थी वो थी क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी. In these buildings, the Delhi Sultanate used arcs and domes on a large scale. इसमें दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने आर्क्स और डोम्स को प्रयोग किया था. अब आर्क्स और डोम्स क्या होते हैं? आर्क्स और डोम्स होते हैं, जो स्टाइल आप देख रहे हैं आपके इसमें, कि ये जो है इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है एक गेट के यहाँ पर, वो आर्क्स कहलाता है. फर्दर अदर पिक्चर्स के लिए आपको और दिखाती हूँ मैं. इसी में अदर फोटोज़ जो है, ये आर्क्स इसमें आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये जो डिज़ाइन है वो आर्क्स कहलाती है. और इसी के साथ डोम्स जो होते हैं वो ऊपर गुंबद की जैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ऊपर का जो एरिया है ये डोम है. नेक्स्ट इसमें और इस तरीके का गुंबद. तो हम इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे बताया भी हुआ है कि किस तरीके से गुंबद का जो स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है. पहले हेमिस्फीयर था, हाफ हेमिस्फीयर था, उसके बाद धीरे धीरे जो पीरियड में चेंज होकर थोड़ा सा शेप्ड होने लगा. उसके बाद लोटस बर्ड की जैसे हेमिस्फीयर, ये जो डोम हुए वो होने लगे. तो ये अलग अलग टाइप्स के डोम्स का यूज़ दिल्ली सुल्तान्स ने किया था. द स्टाइल ऑफ डेकोरेशन, इसके अलावा आर्क्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉर्बेल आर्क्स और एक कॉर्बेल आर्क और
दूसरा वाला आर्क आप देख सकते हैं साथ में कि वो इस तरीके से जो की स्टोन है वो आर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग टाइप के आर्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। The style of decoration used on these arcs is very interesting. No human or animal figure were used since it was considered un-Islamic to do so. इन आर्क्स पर जो है वो जो डिज़ाइन किया जाता था, डेकोरेशन जो किया जाता था, उसमें ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को यूज़ नहीं करते थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, क्योंकि वो इसको अन इस्लामिक मानते थे, इस्लाम के विरुद्ध मानते थे। इंस्टेंट दे यूज ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइन, इसकी जगह वो ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ करते थे और साथ ही उसमें जो पैनल्स अलग अलग जगह पर वो कुरान की वर्सेस, कुरान की आयतों को खुदवाया करते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क एंड द डॉम्स नीडेड स्ट्रॉन्ग सीमेंट, अदरवाइज द स्टोन कुड नॉट बी हेल्ड इन प्लेस। कंस्ट्रक्शन जो आर्क्स का किया जाता था, डोम्स का किया जाता था, उसके लिए स्ट्रॉन्ग सीमेंट की ज़रूरत होती थी, अदरवाइज वो जो स्टोन है वो अपनी जगह पर नहीं टिक पाते थे। सो द टर्क्स यूज फाइन क्वालिटी मोटार्स, मोटार्स का मतलब चूना, इन देयर बिल्डिंग्स। Thus, the new architecture style and use of mortar become widespread in the North India with the arrival of Delhi Sultan. और दिल्ली सुल्तान के आने के साथ ही आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसमें मोटार, चूने का यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया नॉर्थ इंडिया में। In the they also freely borrowed Hindu motifs such as swastika, lotus, etc. वहाँ जहाँ वो कुरान की आयतें लिखवाते थे अपने आर्किटेक्चर्स पर, अपनी बिल्डिंग्स पर, और फ्लोरल डिज़ाइन का यूज़ करते थे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज़ करते थे। उसके साथ ही वो हिंदू मोटिव्स, हिंदुओं के जो प्रतीक थे, स्वास्तिक हुआ, लोटस हुआ, उसको भी बोरो करते थे, लेते थे इनके आर्किटेक्चर्स में। दे एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग बाय यूजिंग रेड सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन और मार्बल वॉज यूज टू शो ऑफ द कलर ऑफ द रेड स्टोन। वो अपने बिल्डिंग्स में रेड सैंडस्टोन को यूज़ करते थे और येलो सैंडस्टोन और मार्बल्स को भी वो यूज़ किया करते थे। द मोस्ट मैग्निफिकेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन दिस पीरियड वॉज द कुतुब मीनार। इस समय की दिल्ली सुल्तान्स की जो टाइम पीरियड था उसमें कुतुब मीनार एक बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। दिस टैपरिंग मतलब लंबी और पतली, ये जो लंबा और पतला टावर जो है ओरिजिनली 71.4 मीटर हाई है। स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी शुरुआत जो बनाने की शुरुआत की थी कुतुब मीनार को, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। इज यूनिक इज़ द यूज़ ऑफ रेड एंड वाइट सैंडस्टोन एंड मार्बल। ये इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें रेड और वाइट सैंडस्टोन का यूज़ किया गया, इसके साथ ही मार्बल का यूज़ भी किया गया है। और इसकी जो बालकनीज़ हैं वो भी इसमें स्पेशल फीचर्स हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अनदर दिल्ली सुल्तान, बिल्ट अ न्यू कैपिटल सीरी। अलाउद्दीन खिलजी एक और दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने सीरी कैपिटल बनाया था। अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द साइट अराउंड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से कुछ किलोमीटर दूर उन्होंने सीरी कैपिटल बनाई थी, एक जगह बनाई थी। द तुगलक रूलर बिल्ट द ह्यूज पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स। महल और किले का कॉम्प्लेक्स परिसर बनाया जिसको कि उन्होंने तुगलकाबाद कहा। फिरोज तुगलक बिल्ट अ प्लेजर रिसोर्ट इन हौज खास। हौज खास इज ऑल्सो प्लेस, उसमें उन्होंने एक रिसोर्ट बनाया था। विच हैड ए ह्यूज लेक अराउंड इट, मतलब उनको जो ब्यूटी थी वो भी काफ़ी पसंद थी, इसलिए वो अलग अलग चीज़ों से देखते थे। अब जैसे हम यहाँ रिसोर्ट ऑफ हौज खास देख सकते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, उसके हैड ए लैक अराउंड इट, जिसके चारों तरफ क्या है, उसके पास में क्या है, लैक भी है। ही ऑल्सो बिल्ट ए न्यू फोर्ट इन द प्लेस विच इज़ कॉल्ड द कोटला। फिरोज शाह कोटला या फिर फिरोज़ाबाद जिसको कहा जाता था, वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। द दिल्ली सुल्तान्स added a special touch to their architecture by placing their tombs in the midst of huge garden. अब लोधी सुल्तान्स ने क्या करना शुरू किया, अपने आर्किटेक्चर स्टाइल में, अपने स्थापत्य कला में, अपनी बिल्डिंग बनाने की जो स्टाइल है उसमें एक नया फीचर ऐड किया कि वो क्या करते थे, अब मकबरे, टॉम्स मतलब मकबरे जो बनाते थे
वो बड़े से गार्डन के बीचों बीच बनाते थे। द लोधी गार्डन इन द न्यू दिल्ली इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। लोधी सुल्तान्स की जो स्टाइल का आर्किटेक्चर है उसका एग्जाम्पल हम लोधी गार्डन देख सकते हैं। दिस अंडर द दिल्ली सुल्तान an intermingling of the Turkish and the local Indian art and architecture style gave rise to a unique form of architecture and building एक्टिविटी। दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे तर्किश और लोकल इंडियन का जो मिक्सिंग था वो एक यूनिक फीचर देता है आर्किटेक्चर स्टाइल को और बिल्डिंग की बनाने की स्टाइल को। ये तो दिल्ली सुल्तान का। इसके अलावा भी दिल्ली सुल्तान्स ने कई और भी बिल्डिंग्स बनाई थी, जैसे अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, ढाई दिन का झोपड़ा। ये सारे दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बनाए गए या दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स या आर्किटेक्चर स्टाइल के मॉन्यूमेंट्स हैं। द रीजनल किंगडम्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। रीजनल किंगडम जो लोकल किंगडम्स के लोग थे, स्थानीय लोग किंगडम्स के, वो भी इंडो इस्लामिक स्टाइल से काफ़ी प्रभावित थे। अहमद शाह ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद। अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की एंड डेकोरेटेड इट विथ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर। द रूलर ऑफ मालवा बिल्ट न्यूमरस स्ट्रक्चर एट मांडू। सम ऑफ दीज आर द जामा मस्जिद, द हिंडोला महल, द अशरफी महल एंड द जहाज महल। मालवा में जो मांडू के जो राजा थे उन लोगों ने कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे जिसमें जामा मस्जिद भी है, हिंडोला महल भी है, अशरफी महल भी है, जहाज महल भी है। द इलियास शाही एंड हुसैन शाही रूलर्स ऑफ बंगाल, उस टाइम पे उन्होंने, एंड द शर्की रूलर ऑफ जौनपुर जो है वो उस समय में हम कह सकते हैं नेपाल बिहार के आसपास का एरिया था। ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस बिल्डिंग बेस्ड ऑन द इंडो इस्लामिक स्टाइल। इन लोगों ने भी इंडो इस्लामिक स्टाइल की कई बिल्डिंग्स बनाई थी। इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन और इस्लामिक स्टाइल की बिल्डिंग। इब्राहिम शाह शर्की बिल्ट अ अटाला मस्जिद एट जौनपुर। द अदीना मस्जिद एंड द दाखिल दरवाज़ा आर फेमस स्ट्रक्चर इन बंगाल। बाउलीज स्टेपवेल्स जिसको कहा जाता है सर्व्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। दे आर फाउंडेड मोस्टली इन द एरियाज विथ लेस रेनफॉल। ये वहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती थी जहाँ पर बारिश कम होती थी। दे वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिजर्व रेन वाटर फॉर ऑल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इसमें पानी को प्रिजर्व रखा जाता था, रेन वाटर को प्रिजर्व रखा जाता था, संरक्षित रखा जाता था, बचाकर रखा जाता था ताकि ड्राई सीजन में इससे पानी लिया जा सके। बाउलीज प्रूव द रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज फैमिलियर टू द पीपल ऑफ मेडिवल टाइम। और बाउलीज बताती है कि रेन वाटर को बचा के रखना के जो काम है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है, उस टाइम के पीपल बहुत अच्छे से जानते थे। राजाओं की बाउलीज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय दौलत खां ड्यूरिंग द राइन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के राइन के टाइम पर दौलत खां ने राजाओं की बावली का निर्माण किया था। द बावली वॉज यूज बाय मैसन्स फॉर सम टाइम, हैंस इट गॉट इट्स नेम टू राजाओं की बावली। अनदर फेमस वन इज गंधक की बावली। इसके अलावा एक और फेमस बावली है जो है गंधक की बावली। Here is the some pictures of the बावलीज। Here is राजाओं की बावली जो कि आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी है और यहाँ पर भी है ये राजाओं की बावली। तो हम इसका आर्किटेक्चर स्टाइल देख सकते हैं कि कितनी उस समय में जहाँ पर इतनी मशीनरी नहीं थी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बाद भी ये बहुत ही सुंदर बावली बनाई गई। नेक्स्ट हम देखते हैं गंधक की बावली। तो कितनी स्टोरीज़ में हम देखें तो कितनी गहरी है और किस तरीके से सीढ़ियाँ बनाकर ये बावली को बनाया गया है। अदर बावली एग्जाम्पल्स आर देयर, द ब्यूटीफुल बावलीज आर देयर। ओके, सो हियर्स द पिक्चर्स ऑफ द बावली। एंड नाउ राजपूत किंगडम। राजपूत किंगडम्स ने भी कई अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स बनाई थी, फोर्ट्स बनाए थे, जिसमें मेहरानगढ़ का फोर्ट जोधपुर में, फोर्ट ऑफ चित्तौड़ आर मैसिव स्ट्रक्चर। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ बिल्ड द फेमस विजय टावर और विक्ट्री टावर एट चित्तौड़, जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है।
विजयनगर, द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज हम्पी। विजयनगर की कैपिटल क्या थी? हम्पी थी। इट हैज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग स्पेशली टेम्पल्स, इसमें कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, स्पेशली टेम्पल्स। द विठल स्वामी टेम्पल, द विरूपक्ष टेम्पल एंड द हजारा रामा टेम्पल आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की जो स्टाइल थी वो इनकी बहुत अच्छी है। Under the Vijayanagar ruler, beautiful sculpture were curved on the walls of these temples. इन temples के walls पर जो sculptures हैं, मूर्तियां हैं, वो भी बनी हुई हैं। Here's the picture of विठल स्वामी टेम्पल। ये विठल स्वामी टेम्पल का है। इसमें इसकी एक खासियत और है विठल स्वामी की, इसके पिलर्स जो है वो म्यूजिकल पिलर्स कहलाते हैं। When the struck on it, जब इस पे स्ट्रक किया जाता है, जब इनको बजाया जाता है या इनको नॉक किया जा सकता है, कह सकते हैं ठक ठक जब करते हैं तो एक साउंड निकलता है, म्यूजिकल साउंड निकलता है, इसलिए इनको म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। तो ये उस टाइम का आर्किटेक्चर है जो काफ़ी फेमस है और हम इनकी खूबसूरती देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से। जब आज तो हमारे पास बहुत सारी मशीनरी है बनाने के लिए, बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास ना होते हुए भी उस टाइम इतनी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी ये कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। विरूपक्ष टेम्पल का भी कितनी ऊंचाई तक ये है, उसके बाद एक एक जो बनाया गया है वो कितना, और जो कर्व्ड है स्कल्पचर्स, इसकी बाहर की तरफ मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। Bahmani Kingdom, the Bahmani Sultans built numerous mosque, madrasa and libraries. Bahmani के जो शासक थे उन्होंने कई मॉस्क्यूज, मस्जिद बनाई, कई मदरसे बनाए और लाइब्रेरी बनाई थी। Their most famous monument are the Jama Masjid at Gulbarg, the Madrasa of Mahmud Gawan and his tomb at Bidar. The Gol Gumbaj at the Bijapur was built by the Bijapuri rulers, the successor of the Bahmani. Bijapuri rulers ने बनाया था जो कि bahmani के ही successors थे, उत्तराधिकारी थे। It has many features borrowed from the architecture style of the Bahmanis. इसमें भी कई bahmani के जो स्टाइल है, bahmani की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको लिया गया है। यहाँ आप अपने पिक्चर में भी देख सकते हैं गोल गुम्बद, जिसमें कई कितना सुंदर तरीके से इसकी स्थापत्य कला, मतलब इसकी बिल्डिंग बनाने की जो कला है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो रीड इट अगेन एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।